बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूंगा पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे और आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रसूल और नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको सूरान की तरफ माबूस फरमाया। ये कौम मुल्क के शाम में रिहाइश पजीर थी। आप बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत से नेमतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार मवेशी थे और नौकर चाकर थे। अल्लाह ने आपको बहुत जमीन भी अता फरमाई थी और आप ताजिर भी थे। आपकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद भी अता फरमाई। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थी और सेहतमंद और ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से माला माल किया था। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून, ये सब के सब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे। और सूरतुन निसा आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की है जैसा कि नूह और उसके बाद वाले नबियों की तरफ की। और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर, ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उन सब अंबिया की तरफ वही फरमाई और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी उन रसूलों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया। आपका सब माल और मद्दा हलाक हो गया, यहाँ तक कि आप फकीर हो गए। आपकी जिंदगी में ही आपकी सब औलाद अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और आप शदीद मर्ज में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए, यहाँ तक कि आपका गोश्त गिरने लगा और आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी उन्हें ना लग जाए। इस तरह सिवाय 2 के सब आपका साथ छोड़ गए। कोई भी आपके करीब ना आता। आपकी खिदमत के लिए सिर्फ आपकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी और आपकी बीवी आपकी खिदमत करती, आपको खाना खिलाती और पिलाती और आपको नहलाती। आपके पास माल कुछ ना रहा तो आपकी बीवी ने उजरत पर लोगों के घर काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर लाए और खाविंद पर खर्च कर सके। ये थे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे उतरे और ये आजमाइश तकरीबन 12 साल जारी रही। आपने उस वक्त सब्र किया और किसी से भी शिकवा तक ना किया और अपनी बीवी से भी शिकवा ना किया। इसी तरह 12 बरस गुजर गए। एक दफा आपकी बीवी ने अर्ज करने की हिम्मत की और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो आपकी बीमारी को खत्म फरमा देंगे। बीवी के ये कहने के बावजूद आपने बीमारी खत्म होने की दुआ ना की, ना ये कहा मुझे रिस्क की फरावानी अता फरमा। बस इसी हालत में अल्लाह से राजी थे। और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, जरा बताओ तो हम कितना अरसा खुशहाली और फरावानी में रहे हैं, कितने अरसे नाज और नेमत में रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, 80 साल। ये सुनकर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते हया आती है। जितना अरसा खुशहाली में रहा इतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजारा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि वो मुझे शिफा अता कर दे जब तक मुझ पर 80 साल ना गुजर जाएं। आपके इस जवाब पर आपकी बीवी मायूस हो गई
इसलिए कि उन्हें तो बीमारी के खत्म होने और अच्छे दिनों की दोबारा आने की उम्मीद थी। आपकी बात सुनकर वो बोली, ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी? चूंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला मुझे शिफा अता करेगा तो मैं उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। बहरहाल नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि कहीं उनके शौहर की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही। इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी, जबकि उस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को कुरान मजीद में बयान फरमा है। सूरतुन निसा आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आह लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मतलब ये है, आपने वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमा, बल्कि यूं कहा व अंता अरहमर राहिमीन, मेरी हालत को तू ही जानने वाला है। और सूरह स्वाद आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। अल्लाह ताला ने आपकी इल्तिजा को उसी वक्त कबूल फरमाया, जैसा कि सूरह स्वाद आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाता है, अपना पांव मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। बहरहाल जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो जमीन में चश्मा जारी हो गया। उल्मा कहते हैं जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी से गुस्ल किया तो बैरूनी जिस्म से बीमारी खत्म हो गई, और जो ही पानी पिया तो जिस्म के अंदरूनी हिस्से की बीमारी भी खत्म हो गई। और ये अल्लाह ताला का अजीम एहसान है कि आप फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। उनकी सेहत और तवानाई लौट आई, यानी आप ऐसे सेहतमंद हो गए जैसे आप पहले थे। और उनकी बीवी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, और जब घर पर आई तो बिल्कुल ना पहचान सकी आपको, और उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी यानी मेरे खाविंद को देखा है? और कहा, अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे बिल्कुल आप जैसे थे। और उस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूं। वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताला का एहसान हो गया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें आलो अयाल की नेमतें भी लौटा दी, उनके मवेशी भी उन्हें वापस मिल गए। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें ही अपने फजलो करम से नहीं नवाजा, बल्कि उसके साथ उनकी अहलिया को भी अपने खास फजलो करम से नवाजा, इसलिए कि उन्होंने भी इस अजीम आजमाइश में सब्र किया था। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी को लौटा दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपनी खास मेहरबानी की, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। मतलब ये है कि उनकी जवानी वापस कर दी, माल और दौलत लौटा दिया, और ये चीजें फौरन वापस कर दी थी। जिस्मानी सेहत भी वापस फरमाई और दुनियावी दौलत भी वापस कर दी। और सूरह स्वाद आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने हाथ में तिनकों की एक झाड़ू पकड़ो, बल्कि बिल्कुल बारीक तिनकों की एक झाड़ू लो, उसमें 100 तिनके हों,
और उनको इकट्ठा कर लो। उसके बाद फरमाया, झाड़ू से उसे मारो और कसम के खिलाफ ना करो। मतलब ये है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी। अल्लाह ताला ने ये तदबीर समझाई कि 100 तिनकों का झाड़ू लेकर एक बार उन्हें मार दो और कसम पूरी करो, कसम की खिलाफ वर्जी ना करो।